हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी मेन लीड किंगवू नींद से उठती है। वो अपने पास एक आदमी को देखकर परेशान हो जाती है। अपने मन में कहती है ये कौन है और मैं यहाँ कैसे आई। वो पिछली रात के बारे में याद करती है। उसे किसी ने ड्रिंक दिया था जिसे पीने के बाद वो पूरी तरह ड्रंक हो जाती है। दो आदमी मिलकर उसे इस रूम में ले आए थे जहाँ वो इस आदमी के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये याद आते ही जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। एक लड़की जिसने बिल्कुल उसके जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके पास एक आदमी आकर उसके कान में कहता है, मिस वो वहाँ से चली गई है, अब आपकी बारी है। वो लड़की मुस्कुराती हुई चली जाती है। न्यूज में जू मिशेंग इंपेरियल ग्रुप के नए प्रेसिडेंट के बारे में कह रहे होते हैं। जू मिशेंग ने चोबल फैमिली की एल्डेस्ट लेडी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। जू किंगवू घबराई हुई अकेले रास्ते पर चल रही होती है। 8 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जू किंगवू फोन पर कहती है, मिसेस जिन आप फिक्र मत करिए, मिस वैंग को आपकी लाइफ से बचने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी, और फिर फोन कट कर देती है। जू किंगवू प्रेग्नेंट लेडी की एक्टिंग करती हुई सोफे पर बैठ जाती है। जिया कहती है तुम कौन हो और मिस्टर जिन कहाँ है। जू किंगवू कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगले महीने 9 तारीख को वो अपने बेटे से मिलने वाला है। तुमसे मिलने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जिया गुस्से में कहती है तुमने अभी क्या कहा। जू किंगवू कहती है तुम बेवकूफ मत बनो, आखिर किसको सुंदर लड़कियाँ पसंद नहीं आती, और उसका बच्चा भी मेरे पास है, इसलिए तुम उसकी लाइफ से चली जाओ। जिया कहती है वो मुझे छोड़ नहीं सकता, तुमने ही उसे ये करने के लिए कहा होगा, तुम बहुत घटिया लड़की हो। फिर जू किंगवू को पकड़ने के लिए बॉडीगार्ड्स को बोलती है। ये देखकर जू किंगवू वहाँ से भागने लगती है। गलती से वो हमारे मेनली जू मुशिंग से टकराती है जो अपने फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जू किंगवू उसे नहीं देखती। किंगवू उन गार्ड से बचने के लिए कार में बैठ जाती है। वो कार जल्दी चलाने के लिए बोलती है। फिर उसकी नजर जू मुशिंग पर पड़ती है। फिर वो अपनी बैली पर हाथ रख के कहती है मैं इस बेबी को बर्थ देने वाली हूँ, क्या आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं। जू मुशिंग उसे मना कर देता है। जू मुशिंग अपने मन में कहता है मैंने इसे थोड़ी देर पहले भागता हुआ देखा है। तभी वहाँ बॉडीगार्ड्स फिर से आ जाते हैं। उन्हें देखकर किंगवू मुशिंग को किस कर लेती है। वो बॉडीगार्ड किंगवू को नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। जू मुशिंग उसे अपने आप से दूर करता है। किंगवू सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जू मुशिंग उसे रुकने का कहता है। जू किंगवू कहती है कि आप मुझे पनिश नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस बेबी को बर्थ देने वाली हूँ। जैसे ही अपने बेली को टच करती है तो पता चलता है कि वो पहले ही निकल चुका है। जू मुशिंग कहता है तुमने तो बेबी को यहीं बर्थ दे दिया, अपने बेबी को साथ ले जाओ। किंगवू कहती है मुबारक हो, तुम फादर बन गए। उसे अपने पास रखने का बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जू मुशिंग मन में कहता है ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से पहले भी मिला हूँ। जू किंगवू जिस घर में रहती थी उसकी लैंडलेडी सारा सामान फेंकते हुए कहती है अपना टूटा फूटा सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। जू किंगवू उसे रिक्वेस्ट करती है और उसे कुछ दिन और रहने का कहती है, लेकिन लैंडलेडी उसकी बात नहीं सुनती। वो अपनी और अपनी मोम की फोटो उठाती है। तभी वहाँ पर बटलर रोंगशू उसे घर वापस ले जाने के लिए आता है। जू किंगवू थोड़ी हैरान होती है, फिर अपनी बचपन की बात याद करती है। वो अपनी मोम से कहती है मोम आप मुझसे फिर से मिलने आएंगी ना। उसकी मोम उसे बताती है उनके ठीक होने तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसे अपने साथ लेकर जाएगी। जू किंगवू खुश होती है और बटलर के साथ चली जाती है। जू किंगवू अपना बड़ा घर देखकर बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ पर जू मुशिंग आता है। सब सर्वर लाइन में खड़े होकर ग्रीट करते हैं। उसे देखकर किंगवू छुप जाती है। जू किंगवू बटलर से उसके बारे में पूछती है। बटलर कहता है ये इस घर का यंग मास्टर है और जू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। किंगवू उससे पूछती है उसका और जू मुशिंग का क्या रिश्ता है। बटलर कहता है वो तुम्हारा बड़ा भाई है। फिर बटलर बताता है उसके लिए यही अच्छा है कि वो उसे नाराज ना करे। किंगवू अपने और जू मुशिंग की किस के बारे में सोचती है और फ्लो में कहती है मैंने तो उन्हें नाराज कर दिया। बटलर उससे पूछता है तुमने क्या कहा। किंगवू कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी ग्रैंडमा उससे मिलकर खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है तुमने बहुत स्ट्रगल किया होगा इंसानों में, ये तुम्हारी मोम का घर है, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ग्रैंडमा फिर उसे उसके अंकल की बेटी से मिलवाती है जिसका नाम जू लैंजिया है। जू लैंजिया उसे मिलकर खुश नहीं होती। जू किंगवू ग्रैंडमा से अपनी मोम के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा कहती है कि उसकी मोम की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो मिलना चाहती है तो बटलर उसे ले जाएगा। ग्रैंडमा अपना ब्रेसलेट उसे गिफ्ट में देती है। लैंजिया कहती है ग्रैंडमा आप ये कीमती ब्रेसलेट इस लड़की को क्यों दे रही हैं। ग्रैंडमा लैंजिया को डांटती है। लैंजिया ग्रैंडमा से सॉरी कहती है। ग्रैंडमा उसे किंगवू को उसका रूम दिखाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जू मुशिंग आ जाता है। ग्रैंडमा उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी सिस्टर का सरनेम भी जू है। ग्रैंडमा जू मुशिंग के होठों पे लगे हुए चोट के बारे में पूछती है। जू मुशिंग कहता है बस एक कुत्ते ने काट लिया था। ग्रैंडमा इस बात से परेशान
होकर उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती है। किंगवू उसकी बातों से बचने के लिए लेंजिया के साथ अपना रूम देखने के लिए जाती है। वो रूम दिखने में पुरानी चीजों से भरा हुआ स्टोर रूम लग रहा था। किंगवू कहती है क्या मैं इस रूम में रहूंगी, ये रूम रहने के लायक नहीं है। लेंजिया कहती है ये रूम तुम्हारा है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को देखकर यही रूम तुम्हारे लिए अच्छा है। किंगवू कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसी रूम में रह लेगी। फिर वो अपने फोन में लाइव पॉडकास्ट ऑन करके कहने लगती है मैं ज़ू फैमिली की सेकंड लेडी हूँ और आज मैं आप सबको अपना सुंदर रूम दिखाऊंगी। लेंजिया उसे रोकती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। किंगवू कहती है मैं अपनी रिच लाइफ सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेंजिया कहती है ये तुम्हारा रूम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रही थी। फिर उसे अपने साथ उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है। ज़ू मुशिंग मन में कहता है ये एक जंगली बिल्ली की तरह है। किंगवू अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम की मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। किंगवू को उसकी मॉम ब्रेसलेट से पहचानती है और उसे हक कर लेती है। फिर अचानक धक्का देकर कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। उसकी मॉम को पैनिक करते देखकर किंगवू वहाँ से चली जाती है। वो बटलर से पूछती है उसकी मॉम को क्या हुआ है। बटलर उसे बताता है उसे जन्म देने के बाद उसकी मॉम को कुछ हुआ था शायद। वो अपने डैड के बारे में पूछती है। बटलर उससे कहता है मिस इसके बाद आप कभी भी अपने डैड के बारे में बात मत करना। किंगवू मिस जियाजिया से फोन पर बात कर रही होती है। ज़ू मुशिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ आकर किंगवू को ज़ू फैमिली से जाने के लिए कहता है। किंगवू जाने से मना कर देती है। ज़ू मुशिंग कहता है तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती क्या, और अपने पास बुलाता है। किंगवू कहती है तुम मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहते हो। ज़ू मुशिंग कहता है तुम्हारे बैड बिहेवियर की वजह से। किंगवू कहती है मैंने तुम्हें किस किया था इस वजह से। किंगवू मुशिंग को फिर से किस कर लेती है। ज़ू मुशिंग उस पर गुस्सा करता है। किंगवू कहती है तुम्हें मेरा पहला किस पसंद आया था, अब ये तुम्हारे लिए फ्री, और खुद ही वेलकम बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे मुड़कर कहती है अगर ग्रैंडमा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलेगी तो वो वहाँ से तुरंत चले जाएगी, उससे पहले नहीं। ज़ू मुशिंग कहता है ग्रैंडमा तुम्हें यहाँ से खुद निकालेगी, मैं तुम्हें ज़ू फैमिली में नहीं रहने दूंगा। किंगवू मिस्टर जिन से मिलने आई थी। मिस्टर जिन उसे थैंक्स बोलते हैं और उसका लास्ट पेमेंट भी दे देते हैं, जिस पर किंगवू बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर जिन को थैंक्स बोल देती है। ज़ू मुशिंग अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ वहाँ पर आया होता है। क्लाइंट उन दोनों को देखकर कहने लगता है ये तो मिस्टर लाओ जिन है, ये लड़की लगता है उनके साथ पैसों के लिए है। मिस्टर लाओ जिन तो उसके बाप की उम्र के लगते हैं। ज़ू मुशिंग उस क्लाइंट की बात सुनकर और ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है आपको दूसरों की लाइफ से पहले खुद की लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। फिर वहाँ से चला जाता है। किंगवू जैसे ही बाहर निकलती है ज़ू मुशिंग के कुछ बॉडीगार्ड उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और किंगवू को कमरे में बंद कर देते हैं। किंगवू पूछती है उसे कमरे में बंद क्यों किया है। बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर ने ऐसा करने को कहा है। किंगवू कॉल पर बात करती है। स्वीट बिल्डिंग से कूदने वाली है और किसी की बात नहीं सुन रही। वो हमेशा किंगवू की बात सुनती है, इसलिए उसे जल्दी से आने के लिए कहती है। किंगवू कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ। किंगवू को पता होता है बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देगा, इसलिए वो मुशिंग को बुलाने के लिए कहती है। ज़ू मुशिंग वहाँ आता है। किंगवू उससे रिक्वेस्ट करती हुई कहती है उसे ऐसे किस नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, उसकी फ्रेंड को उसकी जरूरत है। ज़ू मुशिंग को फ्रेंड सुनकर लगता है कि वो मिस्टर जिन के बारे में बात कर रही है। ज़ू मुशिंग कहता है तुम्हें अभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। किंगवू से बुरा भला बोलती है और कहती है कि किसी की लाइफ की बात है, मैं एक लास्ट बार कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। ज़ू मुशिंग मना कर देता है। तभी एक आवाज आती है। ज़ू मुशिंग रूम में जाकर देखता है तो किंगवू ने बालकोनी से छलांग लगा दी थी। किंगवू वहाँ पहुँचती है तो मैगजीन उसे ही बातें सुनाने लगती है। इससे उन दोनों में बहस हो जाती है। वो लेडी पहले स्वीट को वहाँ से उतारने के लिए बोलती है। किंगवू उस बच्ची को समझाकर नीचे उतार देती है। स्वीट रोती हुई कहती है मुझे कोई प्यार नहीं करता। किंगवू उसे समझाते हुए कहती है तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए, फिर सब तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हें कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम बुरी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वीट कहती है सिस्टर मैगजीन उससे कहती है 8 साल की हो जाने पर उसे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। किंगवू उसे समझाती है अगर उसे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई अच्छा इंसान उसका इंतजार कर रहा है। किंगवू जैसे ही स्वीट को अपनी गोद में उठाती है वो गिर जाती है। तभी वहाँ की सिस्टर स्वीट को उठाकर वहाँ की लेडी के पास ले जाती है। वो लेडी और मैगजीन वहाँ से जाते हुए किंगवू को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। ज़ू मुशिंग किंगवू के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। किंगवू कहती है वो ठीक है। ज़ू मुशिंग उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता है। किंगवू को स्वीट आवाज देती है। वो ज़ू मुशिंग को उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। किंगवू स्वीट को कमरे से निकाल कर ले जाती है, लेकिन मैगजीन उसे रोक देती है और उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। किंगवू कहती है तुम्हें एक बच्ची को ऐसे रूम में लॉक नहीं करना चाहिए, स्वीट को अभी बाहर निकाल लो। मैगजीन कहती है उसने रूल तोड़ा है, इसलिए उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही।
थी तो जोमुशिंग मैगजीन को कहता है, तुम एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो तुम उसे सिर्फ पनिश नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर कर रही हो। मैगजीन कहती है, तुम कौन हो, अपनी बकवास बंद करो। किंगवू मैगजीन को धमकाते हुए कहती है, अगर स्वीट को उसने नहीं छोड़ा तो वो कॉल करके उस पर चाइल्ड अब्यूज का कंप्लेंट करेगी। किंगवू कॉल करने लगती है, मैगजीन उसे रोकती है और स्वीट को छोड़ देती है। उन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है। मैगजीन गुस्से से किंगवू को थप्पड़ मारने लगती है। किंगवू उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जैंग आ जाते हैं और जोमुशिंग को देख काफी हैरान थे और साथ खुश भी। मैगजीन जोमुशिंग की आइडेंटिटी जानकर घबरा जाती है। जोमुशिंग डायरेक्टर जैन से कंप्लेन करता है। डायरेक्टर जैन मैगजीन से कहता है, मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। मैगजीन इस बात पर किंगवू पर गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी जोमुशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर धक्का देता है। गार्ड मैगजीन को वहाँ से ले जाते हैं। किंगवू की चोट से खून निकल रहा था। जोमुशिंग परेशान होकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी किंगवू बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जोमुशिंग किंगवू का ध्यान रख रहा होता है। किंगवू सपने में वही सब देखकर फिर से परेशान होती है। जोमुशिंग उसके और ज्यादा क्लोज जाकर उसे शांत करता है। सुबह किंगवू की नींद खुलती है तो वो देखती है जोमुशिंग उसके साथ सोया हुआ था। उठने की कोशिश करती है तो उसकी पट्टी उसके मस्कुलर एब्स से टकरा जाती है। किंगवू कहती है, तुम्हारे एब्स इतने सख्त क्यों है? किंगवू गलती से गलत जगह टच कर लेती है। जोमुशिंग उसे रोकता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? किंगवू को कुछ समझ नहीं आता। जोमुशिंग के जाने के बाद उसे इस बात का रियलाइज होता है। किंगवू इस बात से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। ग्रैंडमा उसे मिलने आती है। ग्रैंडमा उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है। किंगवू कहती है, डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हूँ, ग्रैंडमा आप फिक्र न करें। किंगवू घर वापस आती है तो अपनी मोम और स्वीट को देखकर खुश हो जाती है। बटलर कहता है, जब आप हॉस्पिटल में थी तभी मिस स्वीट को यहाँ लाया गया था। किंगवू पूछती है, जोमुशिंग कहाँ है? मैंने अभी तक उसे थैंक्स नहीं कहा, मुझे उसे मिलकर थैंक्स कहना है। बटलर कहता है, वो स्टडी रूम में होगा। किंगवू उसके लिए चाय लेकर स्टडी रूम में मिलने जाती है। जोमुशिंग को थैंक्स बोलती है और रिक्वेस्ट करती है, क्या वो स्वीट के लिए स्कूल देख सकता है? जोमुशिंग कहता है, लेकिन मेरा एक शर्त है। किंगवू पूछती है, क्या? जोमुशिंग कहता है, वो फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। किंगवू मन में कहती है, क्या बिग ब्रदर ने मैगजीन की बातों पर भरोसा किया है? जोमुशिंग उसकी तरफ बढ़ता है तो किंगवू पीछे हटने लगती है। तभी नीचे गिर जाती है। किंगवू भोली शक्ल बनाकर कहती है, ब्रदर आप मेरी मदद नहीं करोगे? मेरी इंजरी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जोमुशिंग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। किंगवू के खींचने पर जोमुशिंग उसके ऊपर गिर जाता है। किंगवू की ड्रेस उसके हाथों से नीचे सिड़क जाती है। वो दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और सही से खड़ी होते हुए किंगवू कहती है, ठीक है मैं आपकी शर्त को मानती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपकी इमेज खराब हो। और फिर वहाँ से चली जाती है। जोमुशिंग एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आया होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में प्रेसिडेंट वैंग और मिस्टर ली इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग के बाद कंपनी का डिनर भी है। जोमुशिंग किंगवू को क्लब के अंदर जाते हुए देखता है। वो याद करता है उसने किंगवू को पूछा था कि वो कहाँ जा रही है। किंगवू उसे कहती है कि वो ऑफिस के काम के लिए जा रही है। जब वो उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वो बहाना बना देती है। जोमुशिंग अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए कहता है और उतर जाता है। असिस्टेंट उसे मना करता है लेकिन वो नहीं सुनता। किंगवू यहाँ मिस्टर जिन से मिलने आती है। मिस्टर जिन बताते हैं कि जियाजिया को उसके घर का ड्रेस मिल गया था। उसने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया। मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लेना चाहता। अगर जियाजिया मुझे तंग नहीं करती तो मैं ऐसी गलती कभी ना करता। किंगवू उसे शांत होने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है कि वो इतना परेशान ना हो, मैं आपके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द ही ढूंढ लूंगी, आप मुझे एक लास्ट चांस छोड़ दें। मिस्टर जिन कहता है, मुझे उम्मीद है तुम इस पर मुझे निराश नहीं करोगी। जैसे ही मिस्टर जिन उठते हैं उसे चक्कर आने लगते हैं। किंगवू उसे संभालती है। तभी वहाँ पर जोमुशिंग आ जाता है और मिस्टर जिन को मारने लगता है। मिस्टर जिन कहते हैं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जोमुशिंग उसे फिर से मारने लगता है। तभी किंगवू उसे पकड़ लेती है और मिस्टर जिन को वहाँ से भागने के लिए कहती है। मिस्टर जिन वहाँ से भाग जाते हैं। जोमुशिंग किंगवू को सोफे पर धक्का देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने की? किंगवू कहती है, मैंने तुमसे कब झूठ कहा? जोमुशिंग किंगवू का हाथ टाइट से पकड़ते हुए कहता है, दूसरे लोगों के मिस्ट्रेस बनकर अपनी लाइफ आराम से बताने का प्लान है। किंगवू उसे एक्सप्लेन करने लगती है तो जोमुशिंग उसकी बात नहीं सुनता। वो किंगवू का गला दबाने लगता है। किंगवू जब कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो तो जोमुशिंग उसका गला छोड़ देता है और उसे मना करता है। किंगवू जोमुशिंग के गले में हाथ डालकर कहती है, तुम क्या ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि तुम्हें मेरी किस से कुछ भी फील नहीं होता? किंगवू से फिर किस कर लेती है। किंगवू से फिर किस कर लेती है। किंगवू से फिर किस कर लेती है। जोमुशिंग उसे दूर हटाकर वहाँ से चला जाता है। किंगवू वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगती है। तभी अंदर आती हुई जियाजिया उसे टोंट
टोंट मारते हुए कहती है, ओह तुम रो रही हो, सो सैड। फिर वो किंगवू को मिस्टर जिन और उसकी वाइफ का डिवोर्स करवाने के लिए कहती है। किंगवू ये करने से मना कर देती है। वो समझ आती है कि वो प्रॉब्लम में है, इसलिए जो मिशन को कॉल लगाती है। जिया उसका फोन तोड़ देती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी को कॉल लगाने की। फिर उसको गाली देती है। किंगवू को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ने के लिए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है। जैसे ही गार्ड उसके कपड़े फाड़ने जाते हैं, किंगवू कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिया कहती है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करूँ। किंगवू कहती है उसके पास प्लान है और प्लान बताने के लिए उसे अपने पास बुलाती है। जैसे ही जिया किंगवू के पास जाती है, वो उसका गला पकड़ लेती है। फिर उन गार्ड्स को धमकाते हुए वहाँ से बच निकलती है। ज़ोमुशन किंगवू को कॉल बैक करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो अपने असिस्टेंट को कार वापस ले जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। ज़ोमुशन अपने असिस्टेंट से थोड़े गुस्से में कहता है, मैं ये बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। किंगवू के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। ऑफिसर उसे बताता है कि मुझे आप पर शक है, इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। किंगवू को ऑफिसर खींच कर ले जाता है। तभी पीछे से ज़ोमुशन आ जाता है, लेकिन किंगवू उसे नहीं देख पाती। ज़ोमुशन उस रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे टूटा हुआ मोबाइल मिलता है जो असिस्टेंट उसे देता है। वो अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। ज़ोमुशन को मिस्टर जिन रोक कर कहता है, तुम मिस जू के बॉयफ्रेंड हो, मैं नहीं चाहता तुम फिर से कुछ गलत समझो, वो बस मेरी लॉयर है। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम उसकी कंपनी में जाकर देख सकते हो। इतना कहकर मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं। जिया किंगवू को पुलिस स्टेशन में देखकर ऑफिसर से कहती है, हाँ यही वो लड़की है। ये सिर्फ मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के रिलेशन के बीच नहीं आ रही, बल्कि इसने मुझे मारा भी है। फिर वो अपने हाथों की चोट को दिखाने लगती है। किंगवू ऑफिसर को बताती है कि जिया ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है और वो एक लॉयर है और मिस्टर जिन उसके क्लाइंट हैं। पुलिस ऑफिसर उसे उसकी बातों का प्रूफ मांगते हैं। किंगवू उन्हें बताती है कि वो कभी भी जाकर उनके ऑफिस में पता कर सकते हैं। जिया ऑफिसर से किंगवू की बातों पर विश्वास न करने के लिए कहती है। पुलिस ऑफिसर उससे भी प्रूफ मांगते हैं। जिया कॉल करके उसी क्लब के एक एम्प्लॉय को बुलाती है। किंगवू ऑफिसर से फोन लेकर डीन को कॉल करती है, पर उसका कॉल मैगजीन ने उठाया होता है। उसे पहले ही इन सब के बारे में पता होता है। मैगजीन इसलिए डीन को फोन नहीं देती और वो कॉल कट कर देती है। किंगवू अपने मन में कहती है, मैं ब्रदर मुशिंग को कॉल लगाती हूँ। फिर सोचती है, नहीं वो मुझसे नफरत करता होगा। क्लब का वो एम्प्लॉय आकर ऑफिसर को गलत गवाही देता है। ऑफिसर फिर किंगवू को लॉकअप में बंद कर देते हैं। ज़ोमुशन किंगवू से मिलने आता है और उससे सॉरी कहता है, लेकिन किंगवू उसके साथ जाने से मना कर देती है। ज़ोमुशन उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है। किंगवू सो जाती है, इसलिए ज़ोमुशन उसे बेड पर ध्यान से लिटा देता है। फिर अपने सिस्टर को कॉल करके जिया के बारे में पता कराता है। अगले दिन ज़ोमुशन जिया और उसके गार्ड की वीडियो क्लिप की मदद से किंगवू की बेगुनाही साबित कर देता है। किंगवू कार में उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, मैं किसी भी हालत में एक मिस्ट्रेस नहीं हूँ। ज़ोमुशन उसे गलत समझने के लिए सॉरी कहता है। किंगवू कहती है, सॉरी के बदले क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं। ज़ोमुशन पूछता है, क्या? किंगवू कहती है, जहाँ तक मुझे पता है मैगजीन जो चीजों के अंडर काम करती है वो हमेशा से काम पर लेट आती है और जल्दी चली जाती है, तो ऐसे एम्प्लॉय को काम से निकाल देना चाहिए। ज़ोमुशन हाँ बोलता है, जिस पर किंगवू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अपने मन में कहती है, मैगजीन तुमने मेरे साथ जो किया है तुम्हें वो वापस दे रही हूँ। किंगवू मैगजीन को देखकर कहती है, मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला गया, मैं बिल्कुल भी तुम्हें देखकर हैरान नहीं हूँ। मैगजीन कहती है, इसका मतलब है तुमने मुझे जॉब से निकाला। डीन आपने सुना? डीन उसके पास आकर किंगवू को थप्पड़ लगा देती है। किंगवू रोती हुई बताती है, मैगजीन ने धोखे से एक लड़के के साथ मुझे डेट पर भेजा और उसने ये अफवाह फैलाई कि वो पैशन के लिए किसी के साथ सोई है। डीन किंगवू की बात पर भरोसा नहीं करती। ज़ोमुशन अपने फोन पर एक वॉइस सुनाता है जिससे प्रूफ हो जाता है कि मैगजीन गलत है। डीन मैगजीन को बहुत डांटती है और वो वहाँ से चली जाती है। डीन किंगवू से सॉरी कहती है। किंगवू ज़ोमुशन को कहती है उसे घर जाना है। ज़ोमुशन किंगवू की चोट पर बर्फ से सिकाई करता है। तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है। किंगवू जाकर दरवाजा खोलती है तो ज़ू नांजिया किंगवू को बताती है कि उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है। वो ज़ोमुशन को देखकर पूछती है, तुम किंगवू के रूम में क्या कर रहे हो? ज़ोमुशन कहता है वो कुछ काम से यहाँ आया था। ज़ोमुशन के जाते ही नांजिया किंगवू को
वार्निंग देती है वो उसके ब्रदर से दूर रहे। उसके ब्रदर की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वो बहुत खूबसूरत है। ज़ोमुशिंग की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, ये जानकर किंगवू को बुरा लगता है। किंगवू अपनी आंट से मिलने जाती है। आंट पहले उसे उसके मोम के इलाज के बारे में बात करती है और बताती है कि उसके मोम के इलाज में एक साल में 200,000 यॉन खर्च होते हैं। बहुत जल्द उसकी मोम को एक नया डॉक्टर दिखाया जाएगा और वो और भी ठीक हो जाएगी। फिर वो किंगवू को अपने साथ डिनर पार्टी पर जाने के लिए कहती है। किंगवू कहती है वो टाइम पर वहाँ पहुँच जाएगी। ज़ोमुशिंग किंगवू को कॉल करता है तो उसे डिनर पार्टी के बारे में पता चलता है। इसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। किंगवू उसे एड्रेस बताती है। ज़ोमुशिंग उसे कहता है वो वहाँ आ रहा है। आंट किंगवू को सबसे मिलने के लिए ले जाती है। यूनान के मोम डैड को किंगवू पसंद आती है अपने बेटे के लिए। तभी यूनान एक लड़की के साथ आता है जिसे देखकर उसके मोम डैड उससे नाराज होते हैं। किंगवू वहाँ से बाहर चली जाती है। यूनान की मोम उसे किंगवू के पास जाने के लिए कहती है। मैगजीन किंगवू को यहाँ देखकर हैरान होती है। यूनान वहाँ आते हुए कहता है तो मुझे देखकर वहाँ से भागी क्यों? तभी फ्लैशबैक से पता चलता है यूनान किंगवू का बॉयफ्रेंड था। यूनान उसका इंतजार कर रहा था। किंगवू के आने पर उससे पूछता है वो अब तक कहाँ थी? किंगवू बताती है वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। यूनान पिक दिखाते हुए कहता है क्या तुम एक लड़के के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी? किंगवू उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं सुनता और गुस्से से किंगवू से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। मैगजीन उसका इंसल्ट करती है और कहती है डीन को जब उसके घर का पता चलेगा तो वो उसे निकाल देगी। मैगजीन यूनान से कहती है ब्रदर आज तुम इसके साथ ब्लाइंड डेट पर आए थे। किंगवू मैगजीन को यूनान के क्लोज जाते हुए देखकर उसके क्लोज जाती है और कहती है कि यूनान उसका पुराना प्यार है। शायद वो दोनों ब्लाइंड डेट के बाद एक साथ रहने का फैसला कर लें। यूनान किंगवू की ये बातें सुनकर मुस्कुराता है और उसे लेकर वापस चला जाता है। ज़ोमुशिंग ये सुनकर अपने सिस्टर को किंगवू और यूनान के पुराने रिश्ते के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वहाँ से जाते ही किंगवू यूनान से दूर हट जाती है और उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो अपनी मॉम डैड से उनकी मैरिज के लिए मना कर दे। यूनान कहता है तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम्हारा मूड कितनी जल्दी चेंज होता है। फिर यूनान बताता है वो शादी के लिए मना नहीं करेगा। आखिर एक लड़की से रिवेंज लेने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा कि वो अपने हस्बैंड को और लड़कियों के साथ देखे। किंगवू वहाँ से चली जाती है। यूनान अपने मॉम डैड से शादी के लिए हाँ बोल देता है और नेक्स्ट संडे को एंगेजमेंट रखने के लिए कहता है। आंटी किंगवू को बताती है लिन फैमिली ने नेक्स्ट वीक उन दोनों की एंगेजमेंट रखा है और उसे ये एंगेजमेंट करना ही पड़ेगा। किंगवू कहती है कि फैमिली डिनर के नाम पर वो वहाँ पर धोखे से लेकर गई है और वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। उसकी आंट और उसकी बेटी उसे बताती है अगर उसने एंगेजमेंट ना की थी इसका खामियाजा उसकी मोम को भुगतना होगा। ये सुनकर किंगवू बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। स्वीट किंगवू को बताती है कि उसकी मोम बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है। किंगवू अपनी मोम के पास जाती है और उन्हें शांत करवाती है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और नींद का इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है और उसे कहती है कि अगर उसने एंगेजमेंट ना की तो उसकी मोम की हालत और भी खराब हो जाएगी। किंगवू उन पर गुस्सा करती है। किंगवू ज़ोमुशिंग के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर पता चलता है कि वो घर पर नहीं है, काम के सिलसिले में वो बाहर गया हुआ है। किंगवू उसे कॉल लगाती है लेकिन लड़की की आवाज सुनकर कॉल कट कर देती है। यांग लिमान ज़ोमुशिंग को दुआई देती है। लिमान मुशिंग से उससे शादी करने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। किंगवू को यूनान क्लब बुलाता है जहाँ दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। सबके सामने किंगवू की इंसल्ट करता है। यूनान उसे कहता है अगर तुम ड्रिंक करोगी तो वो एंगेजमेंट तोड़ देगा। किंगवू एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए ड्रिंक करने लग जाती है। किंगवू को ऐसे ड्रिंक करते देखकर उसे बुरा लगता है, उसे ड्रिंक करने से रोकता है और अपनी मोम को कॉल करके कहता है वो किंगवू से शादी नहीं करेगा। यूनान किंगवू को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके सामने कभी न आने के लिए कहता है। किंगवू बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहाँ बेहोश हो जाती है। उस क्लब की एक एम्प्लॉय ज़ोमुशिंग को कॉल करके उसके बारे में बताती है। ज़ोमुशिंग उस एम्प्लॉय को थैंक्स बोलता है और किंगवू को रूम में ले आता है जहाँ वो ज़ोमुशिंग से बार बार कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ज़ोमुशिंग उसे बताता है कि वो भी लाइक करता है। किंगवू नशे में उसे अपने ऊपर खींच लेती है। ज़ोमुशिंग उसके फोरहेड पर किस करता है। अगले दिन जब किंगवू की नींद खुलती है तो उसे सही से कुछ याद नहीं होता। ज़ोमुशिंग उससे पूछता है क्या वो यूनान से शादी करना चाहती है। किंगवू कहती है यूनान शादी से मना कर देगा, इसी वजह से वो इतना ज्यादा ड्रंक हो गई थी। ज़ोमुशिंग उसके क्लोज आता है और कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, उसे अपना ख्याल रखना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। किंगवू के पास 5 टाइगर का कॉल आता है। वो उसे 8 महीने पहले की बातों के लिए ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसे होटल बुलाता है। किंगवू उससे मिलने जाती है। टाइगर बड़ी बेशर्मी से कहता है 8 महीने पहले हमने जो रात गुजारी थी मुझे वो फिर से गुजारनी है। किंगवू अपना कोट उतार
मारकर उसके ऊपर फेंक देती है। वो जैसे ही उसके क्लोज आता है वो उसे जोरदार लात मारती है। किंगू उसका ड्रेस चाकू से फाड़ देती है और उसके गले पर चाकू रखते हुए उसे पूरी सच्चाई बोलने के लिए कहती है। टाइगर उसे बताता है कि इस काम के लिए 500 यौन उसे दिया गया था। किंगू कहती है किसने उसे ये करने के लिए कहा। वो उसका नाम नहीं बताता। यूनान के वहाँ आने से टाइगर किंगू पर झूठा ब्लेम लगाता है। यूनान उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। फिर वो किंगू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ज़ू मशिंग आकर उसे पंच मारता है और किंगू को बचा लेता है। यूनान उसे किंगू के बारे में बुरा भला बोलता है, लेकिन ज़ू मशिंग किंगू पर पूरा भरोसा करता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। किंगू मैगजीन के घर जाती है और उसे बुरा भला बोलती है और उसे सवाल करती है कि जो उसने 8 साल पहले किया था वो कल फिर वो क्यों कर रही थी। मैगजीन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है और अपना सारा सच बोल देती है, जो यूनान सुन लेता है। मैगजीन उसे अपनी झूठी एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। किंगू के पास जाकर उसे सॉरी कहता है और एक चांस मांगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। ज़ू मशिंग लिमान को बताता है उन दोनों को अब अलग हो जाना ही सही होगा। लिमान उस बात पर राजी नहीं होती। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किंगू के जाने के बाद मुशिंग के साथ लिमान सो गई थी। ये कहकर मुशिंग वहाँ से चला जाता है। लिमान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। यूनान किंगू को कॉल करके उसे न्यूज देखने के लिए कहता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। न्यूज में उन दोनों की एंगेजमेंट की खबर थी। वो दोनों उस जगह पहुँचते हैं। किंगू की आंट और अंकल मिलकर उसकी मोम के नाम से धमकी देकर एंगेजमेंट के लिए फोर्स करते हैं। यूनान अपने पेरेंट्स से एंगेजमेंट करने से मना करता है तो उसका डैड उसे थप्पड़ लगाता है और उसे भी एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे ही यूनान किंगू का एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगता है तभी वहाँ पर मुशिंग आकर एंगेजमेंट रोक देता है। जीन्स को ऑपरेशन प्रोजेक्ट की वजह से ये मैरिज हो रहा था। वो प्रोजेक्ट कोई कैंसिल कर देता है। इस वजह से गुस्सा होकर उसके पापा उसे थप्पड़ मारने लगते हैं, पर वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है, इसलिए वो खुद फैसला ले सकता है। लिन फैमिली उसकी बातों से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुशिंग किंगू को अपने साथ ले जाता है। किंगू उससे पूछती है कि उसने एंगेजमेंट क्यों रखवाई और एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। मुशिंग कहता है कि वो इस मैटर को संभाल लेगा और साथ ही अपना लव कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद वो किंगू को किस करता है। किंगू अपनी मॉम से मिलती है जो उसे इस बार पहचान गई थी। वो अपनी मॉम से सवाल करती है तो उसकी मॉम फिर से वैसे ही रिएक्ट करने लगती है, लेकिन उसे एक नया नाम चैनहू के बारे में पता चलता है। वो मुशिंग को इसके बारे में पता लगाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेमन कॉल करके किंगू को बुलाने के लिए बोलती है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। किंगू को देखकर उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो मुशिंग के साथ इंटीमेट हुई थी। लेमन अपने आप को थप्पड़ मारती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है कि किंगू उसे मार रही है। बाहर रिपोर्टर अंदर आ जाते हैं और लेमन का ये ड्रामा देखकर रिपोर्टर किंगू को अपना निशाना बनाते हैं। ज़ू मुशिंग के फादर न्यूज देखते हैं और गुस्से से कहते हैं कि इस घटिया लड़की की वजह से ज़ू फैमिली और कंपनी की इमेज खराब हो रही है। मुशिंग वहाँ से जाने लगता है तो उसका फादर उसे कहता है तुम इस मैटर से दूर रहो, मैं खुद ही संभाल लूंगा। मुशिंग उन्हें मना करता है और कहता है मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं इस मैटर को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। आप बीच में ना बोलें तो ही अच्छा है। मुशिंग वहाँ से चला जाता है। उसका फादर गुस्से से कहता है मुझे इसके साथ पहले से ही स्ट्रिक्ट बिहेव करना चाहिए था। किंगू को रंजिया घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा उसे रोकती है तो वो बताती है किंगू ने बड़े भाई को सेड्यूस किया है और साथ ही इस घटिया लड़की ने लेमन को हर्ट किया है। ग्रैंडमा उससे नाराज होती है। किंगू एक्सप्लेन करना चाहती है लेकिन उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया जाता। उसके कहने पर सर्वर उसे घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मुशिंग आ जाता है और किंगू को उनसे बचा लेता है। ग्रैंडमा मुशिंग से पूछती है क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हो। मुशिंग उन्हें हाँ बोलता है। ग्रैंडमा इस बात से बहुत हर्ट होती है और उन दोनों को वहाँ से जाने का कहती है। मुशिंग किंगू को अपने साथ अपार्टमेंट ले आता है। किंगू उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही पूछती है उसने जिस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था क्या उसके बारे में कुछ पता चला। मुशिंग बताता है उस पर्सन का नाम लिन चैंगफिंग है। उसी कॉलेज में प्रोफेसर था जहाँ पर उसकी मॉम स्टूडेंट थी, लेकिन 20 साल पहले उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया। किंगू कहती है क्या वो मेरा फादर है। तभी मुशिंग को असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि लेमन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुशिंग किंगू को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। किंगू को सभी बुरा भला बोलते हैं और उसके ऊपर कचरा फेंक रहे होते हैं। तभी मैगजीन अपना चेहरा छुपाकर उसके ऊपर चाकू से हमला करती है। मुशिंग किंगू को बचाने के लिए उसके सामने आता है जिससे उसे चोट लग जाती है। किंगू एम्बुलेंस को कॉल करती है। किंगू बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी वहाँ अंकल आते हैं और किंगू को थप्पड़ मारते हैं। ये सब तुम्हारी वजह
वजह से हुआ है। डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर उन्हें बताता है मुशिंग का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन वो अभी कोमा में है। उसे कब होश आएगा इस बारे में बताना मुश्किल है। ये सुनकर अंकल को चक्कर आ जाते हैं। आंट उन्हें संभालती है और कहती है अब इतने सैड मत हो, यही मौका है कंपनी की पावर को अपने हाथ में लेने का। ये सुनकर अंकल का गम एक पल में गायब हो जाता है। अंकल कंपनी में कॉल करते हैं, फिर आंट को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट किंगवू को बताता है मुशिंग पर हमला मैग्जिया ने किया था। ये सुनकर वो गुस्से से वहाँ से जाती है। मैग्जिया ने कुर्सी से बंधी हुई होती है। किंगवू उससे कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो, और तुमने ये काम किसी के कहने पर किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि ये सब तुम अकेले प्लान कर सको। मैगजीन उसे कहती है कि हीना मुझे पसंद करता है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों अलग हो गए। तुम सही सोच रही हो, मैं इन सब में अकेली नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी। किंगवू हीना को कॉल करके पूछती है क्या वो मैगजीन को लाइक करता है। हीना उसे मना कर देता है। किंगवू कॉल कट कर देती है और मैगजीन को कहती है कि देखा तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, तो मुझे सच सच बताओ। मैगजीन बताती है कि जान से मारने का प्लान लेमन का था, लेकिन मुशिन के सामने आने की वजह से उसे चोट लग गई। किंगवू वहाँ से जाते हुए असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि आज शेयर होल्डर मीटिंग है। फिर हम देखते हैं एक मेंबर बोलता है कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इसकी वजह मुशिंग है। एक और मेंबर बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उन्हें तो इस बारे में सफाई देना पड़ेगा। वहीं एक दो मेंबर को छोड़कर सब लोग चाहते थे अब मुशिंग की प्रेसिडेंट की जगह अंकल ले। इस बात पर अंकल खुश होते हैं। किंगवू वहाँ आती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ दिन का वक्त दिया जाए। अंकल तो उस पर गुस्सा करते हैं। वहीं वो सब मिलकर 3 दिन का समय देते हैं। उस 3 दिन के अंदर नुकसान की भरपाई के लिए मिस्टर हू की कंपनी से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में किंगवू मिस्टर हू के कंपनी के बाहर खड़ी होती है। वहाँ के एम्प्लॉय उसे बारिश में भीगते हुए देखकर बताते हैं मिस्टर हू तो पहले ही घर जा चुके हैं, वो कल आए उससे मिलने। लेमन उसके पास आती है। किंगवू की वो इंसल्ट करके वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। किंगवू मुशिंग की बॉडी वॉश कर रही थी, तभी उसे उसका बर्थ मार्क दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई। असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेमन सभी को बताती है कि मुशिंग अभी भी कोमा में है, इसलिए आज सबको फैसला लेना पड़ेगा। डायरेक्टर कहते हैं मिस जू ने 3 दिन का वक्त लिया था जो खत्म हो चुका है और वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई। किंगवू वहाँ आती है और उन सबको बताती है कि मिस हू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेमन गुस्सा होकर कहती है उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अंकल कहते हैं क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट फेक हो। किंगवू वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए दे देती है। अंकल फिर से जैसे ही कुछ कहने जाते हैं तभी वहाँ पर मुशिंग आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। किंगवू सबको उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाती है, जिससे सब समझ आते हैं कि लेमन ने किंगवू को असल में फंसाया है। किंगवू लेमन के क्लोज जाकर उसे बताती है उसे पता है कि उसने जू मुशिंग के साथ 1 नाइट स्टैंड नहीं किया था। लेमन उसे गुस्से से थप्पड़ मारने लगती है, तभी असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। लेमन गुस्से से गाली देकर कहती है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। असिस्टेंट लेमन को वहाँ से लेकर चला जाता है। किंगवू मुशिंग को हॉस्पिटल लेकर आई थी। मुशिंग उससे पूछता है आखिर उसे कैसे पता चला कि वो लेमन के साथ नहीं किसी और के साथ था। किंगवू उसे बताती है क्योंकि वो लड़की वो खुद है। हालांकि उसका चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसका बर्थ मार्क देखकर वो पहचान गई थी। मुशिंग ये जानकर खुश होता है। वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों को वापस चले जाने के लिए कहती है। किंगवू उनको बताती है कि लेमन ने अपना गुनाह मान लिया है। ब्रदर और मैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आप ब्रदर सिस्टर रिलेशन की वजह से नाराज है? ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि तुम्हारा ये रिलेशन है ही नहीं। एक बार बीमार पड़ी थी जब अंकल का बेस्ट फ्रेंड उसकी फैमिली के साथ उन्हें देखने के लिए आया था। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें मुशिंग बच जाता है, तो अंकल और आंटी मिलकर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सुनकर दोनों ही हैरान होते हैं। किंगवू पूछती है फिर वो क्यों उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ग्रैंडमा फिर से एक शॉकिंग बात बताती है। अंकल ने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला था, लेकिन वो कॉलेज में फैनचेक से प्यार करती थी, जिसके साथ वो घर से भागी। किंगवू के फादर की 20 फ्लोर से गिरकर डेथ हो गई थी। किंगवू की मोम ने बताया है कि अंकल ने ही उन्हें मारा है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी। अब वो सही बोल रही है या गलत
गलत, इस बारे में मैं नहीं जानती। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किंगवू देखती है उसकी मोम उसके रूम में नहीं है, वो मिसिंग है। किंगवू आंटी से उसके मोम के बारे में पूछती है। आंटी बताती है कि उन्हें नहीं पता उसकी मोम कहाँ है और हमेशा की तरह बुरा भला बोलती है। किंगवू गुस्से में वहाँ से नाइफ उठाती है। ये देखकर आंटी घबरा जाती है, लेकिन वो उसकी मोम के बारे में कुछ नहीं बताती। वुशिंग वहाँ आता है और किंगवू के हाथ से नाइफ फेंक देता है। वो बताता है कि उसे पता है कि उसकी मोम कहाँ है। किंगवू को फिर अपने साथ लेकर चला जाता है। किंगवू अंकल से उसकी मोम को छोड़ने के लिए कहती है। अंकल गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुशिंग ने मेरी कंपनी का सारे शेयर ले लिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया। मुशिंग उन्हें बताता है कि शुक्र माने कि उसने उन्हें जेल नहीं भेजा। कंपनी के पैसों में फ्रॉड करने की वजह से उसे कंपनी से निकाला गया है। अंकल गुस्से से किंगवू की मोम को मारने लगते हैं। किंगवू उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है ये आपकी सिस्टर है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंकल नफरत से कहते हैं कि वो घर से भाग गई थी और इन सबको बताया कि मैंने किंगवू के फादर को मारा है। ये एक झूठी और मतलबी औरत है। मुशिंग कहता है आपको इन बातों के बारे में पता लगाना चाहिए था। उसके बॉडीगार्ड आंटी को पकड़कर अंदर ले आते हैं। आंटी उन्हें कहती है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे छोड़ दें। अंकल भी उसे देखकर मुशिंग पर गुस्सा होते हैं। मुशिंग अंकल को बताते हैं कि इन सब के पीछे आंटी का किया धरा है। आंटी पहले तो मना करी थी, जैसे ही अंकल ने गुस्से में उसे थप्पड़ लगाया वो गुस्से में सब बोल देती है। वो बताती है कि किंगवू के फादर को उसी ने मारा है और उसने इसका इल्जाम अंकल पर डालने की कोशिश की। वो किंगवू की मोम को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो ग्रैंडमा की वजह से नहीं कर पाई। अंकल गुस्से से उसे एक और थप्पड़ लगा देते हैं। आंटी अंकल से नाइफ छीनकर किंगवू की मोम पर हमला करने जाती है, लेकिन अंकल सामने आ जाते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती है। मुशिंग अंकल के पास जाता है तो अंकल उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बुरे काम किए और मैं तुम्हें सही से प्यार भी नहीं कर पाया। ऑपरेशन रूम से निकलकर डॉक्टर मुशिंग और किंगवू को बताता है अंकल मर चुके हैं। किंगवू मुशिंग को संभालती है जो काफी उदास था। कुछ दिन बाद के सीन में हम देखते हैं किंगवू की मोम अब बिल्कुल ठीक है। किंगवू उसे थैंक्स बोलती है उसकी मोम की हेल्प करने के लिए। मुशिंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। किंगवू शादी के लिए हाँ बोल देती है। उन दोनों की शादी में सब आए होते हैं जो बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी लव स्टोरी को पूरा करते हैं। अगर आप ऐसी ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।